ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਅਪੋਲੋ ਅਕੈਡਮੀ ਸੰਗਰੂਰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਅ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਇਟ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਅ word equation to chemical skeletal equation and main चीज ये है बेटा how to balance it। ठीक है, दो चीज़ां मेन ने, एक ये चीज़ मेन आ, एक ये चीज़, बस दो ही चीज़ां ने जिहड़ियां मेन आपां करनियां ने बेटा। चलो एग्जाम्पल दिना मैं तुहानूं, फिर थोड़ा थिंकिंग पैटर्न उस तरह होना चाहिए। ठीक है, ये थिंकिंग पैटर्न का खेड आ पुੱਤ सारा, ਜਿਹੜੇ मैं थोड़े दो लैक्चर क्लास च बुला के लाए ने, ये सारी चीज़ हुण होती आ। हुण तुहानूं पता लगूगा भी मैं इन्ना एम्फेसिस क्यों कर रहा सी वो दो लैक्चर्स ते, क्यों तुहानूं कटाइन आइन दा मैं याद करवाउणा चाहुंदा सीगा भी तुसीं याद करो वो चीज़ां। हुण देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड इक्वेशन पढ़ रहा, वर्ड इक्वेशन मैनूं कह रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू, मैं नीचे लिख रहा किनू गिव राइज कर रही है, गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये वर्ड इक्वेशन देती बेटा उन्हें आपां नूं वर्ड इक्वेशन देती, वो कहंदा इहनूं कैमिकल इक्वेशन बनाओ ते इहनूं बैलेंस करो। पै गया वही चक्कर, आपां नूं की पता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का की फॉर्मूला, आपां नूं की पता कार्बन डाइऑक्साइड का की फॉर्मूला, आपां नूं की पता कैल्शियम कार्बोनेट का की फॉर्मूला, आपां नूं पता वाटर का की फॉर्मूला। आ गया ना वही चीज़, तो आ गए ना खड़ के आके फिर दोबारा। जे कटाइन आए थोड़े हजे भी याद नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन थोड़े इस तरह की आने वाले ने। थोनू कोई कैमिकल फार्मूला लिख के नहीं दूगा पेपर दे विच, तुसीं आप कैमिकल फार्मूला बनाउणा ते आप ही रिएक्शन करनी हैगी। कई तो इहियां ने थोनू रिएक्शनां भी याद करनियां पैणगियां, कैमिकल फार्मूला तो बहुत वड्डी गल, छोटी गल आ जाती है। जे हजे भी कटाइन एनायन याद नहीं किया, जे हजे भी थोनू आए आ भी सानू कटाइन एनायन पता नहीं, असीं फार्मूला नहीं बना सकते, तो प्लीज़ मैं एक अरदास करदा, एक तुहाडे सामने रिक्वेस्ट करदा भी आपदे कटाइन एनायन भाई याद कर लो। नहीं याद किते तो यह तुहाडा फॉल्ट आ, तो तुहानूं केमिस्ट्री समझ नहीं आ सकती। मैं दोबारा मैं हर लैक्चर च केमिस्ट्री दे सेम गल्लां क्या करूँगा, हरेक लैक्चर के केमिस्ट्री च मैं सेम गल्लां क्या करूँ, तां क्या करूँ ताकि तुहाडे ते कोई निक्का छोटा जिहा असर हो जाए किसी भी गल का। चलो खैर मैनू तो याद नहीं, मैं तो आपदा करा, तुहानूं नहीं याद है तो वह तुहाडा फॉल्ट आ। ठीक है, तो मैं हुण दोबारा कह रहा जे नहीं याद है, पहला लैक्चर पॉज करो, याद कर लो, लैक्चर पॉज करो पुत्त, याद कर लो, फिर इदूं आ लैक्चर फिर अगे कॉप करो। अदरवाइज ये लैक्चर का कोई फायदा नहीं, ये लैक्चर थोड़ा सारा सिर तो लंघूगा जे थोनू नहीं हजे फार्मूले बनाने आए। ठीक है, तो पहला कटाइन एनायन याद कर लो, उन्हां ते चार्ज कितना हुंदा वो याद कर लो, किरपा करके थोड़ी जी इन्ना काम कर लो। चलो मैनू याद ने, फिलहाल मैं यूज़ करदा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैनू पता कैल्शियम की हुंदा, कैल्शियम Ca हुंदा, कितना चार्ज एग्जिबिट करदा 2 पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड मैनू पता हाइड्रोक्साइड की हुंदा OH, ये उत्ते कितना चार्ज हुंदा -1। तो मैं इत्थों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बना लूँगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रो इत्थे मैं नीचे इक्वेशन लिख रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया यह पुत्त, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मैनू जेन्युइनली पता भी CO2 हुंदा गा, गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की हुंदा बेटा, कैल्शियम हुंदा Ca2 पॉजिटिव। कार्बोनेट 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 याद करो की हुंदा CO3 2 नैगेटिव हुंदा गा।
ਇਹ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ 2 ਆ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ 2 ਆ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 1 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? CaCO3 ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? CaCO3 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ H2O ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੈਲੇਟਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਸਕੈਲੇਟਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਕੈਲੇਟਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਕੈਲੇਟਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਟਾਇਨ ਅਨਾਇਨ ਯਾਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕੈਲੇਟਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਦੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ CaOH ਬ੍ਰੈਕਟ 2 ਪਲੱਸ CO2 will give rise to CaCO3 plus H2O। ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਹ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ। ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਡ, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾਉਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਲਿਡ, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज गैस, ब्रैकेट पाऊंगा मैं गैस, गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस H2O is liquid, water is liquid। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, 2 ਆਕਸੀਜਨ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਟੋਟਲ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 5। ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ, 2 ਆਕਸੀਜਨ, ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 3। ਇੱਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ, 3 ਆਕਸੀਜਨ, ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? 5। ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ, 1 ਆਕਸੀਜਨ, ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? 3 ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹ 2 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 1 ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੂਰੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਆਕਸੀਜਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, 2 ਆਕਸੀਜਨ CO, ਆ ਵੀ 2 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 2 ਤੇ 2 4, 4 ਆਕਸੀਜਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਸੀ, 1 ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਸੀ, 4 ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। 3 ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਧਰ ਨੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ 'ਚ, 1 ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ ਸੀਗੀ, 4 ਆਕਸੀਜਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਇੱਥੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 2 ਨੇ। 1 ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? 1 ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 1 ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ 1 ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 2 ਤੇ 2 4 ਨੇਗੀਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ 4 ਨੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ 3 ਤੇ 1 4 ਨੇਗੀਆਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਇੱਥੇ 2 ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ 2 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ 1 ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ 1 ਹੈ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੱਸ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ZiNC plus silver nitrate give rise to silver plus zinc nitrate। ਇਹ ਸਕੈਲੇਟਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Zn। ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Ag ਹੁੰਦਾ ਸਿਲਵਰ।
ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ +1 ਚਾਰਜ, ਐਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ NO3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ -1 ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣ ਗਿਆ AgNO3। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਸਿਲਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ Ag, ਸਿਲਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Ag ਪਲੱਸ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੂ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਕ ਹੁੰਦਾ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ NO3 1 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੂ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹ ਬਣੂਗਾ Zn ਬ੍ਰੈਕਟ NO3 ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੈਲੇਟਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੈਲੇਟਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਡ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ AgNO3 ਇਹ ਸਾਲਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ Ag, ਪਰ ਇਹ ਐਕੁਸ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਐਕੁਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਸਾਲਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਕੁਸ ਪਾਓ, ਸਿਲਵਰ ਇੱਥੇ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਸੀ ਇਹ ਐਕੁਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਕੁਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੂੰ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੂੰ ਜਿਹਦੀ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ? ਇਹਦੀ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਟਮ ਆ, 1। ਇਹਦੀ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ 3 ਤੇ 1 4 ਤੇ 1 5। ਇਹਦੀ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ 1। ਇਹਦੀ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ ਦੇਖੋ 1 2 3 ਹੋ ਗਏ, 3 ਦੂਣੀ 6 ਆਕਸੀਜਨ ਆ, 1 ਜ਼ਿੰਕ 2 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ, 6 ਆਕਸੀਜਨ ਆ। ਇਹਦੀ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ 9 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਕ 1 ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਕ 1 ਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ 2 ਨੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 2। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 1 ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ 2 ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਉਂਗਾ? ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਲਾ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਲਾਤਾ 2 ਲਾਤਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ, 2 ਲਾਤਾ ਸਿੱਧਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 3 ਦੂਣੀ 6। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 3 ਆ ਸੀ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ, 6 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਲਵਰ ਕਿੰਨਾ? 1। ਇੱਥੇ ਸਿਲਵਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ 2 ਲਾ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਲੈਂਸ। 1 ਜ਼ਿੰਕ 1 ਜ਼ਿੰਕ, 2 ਸਿਲਵਰ 2 ਸਿਲਵਰ, 2 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ 2 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 3 ਦੂਣੀ 6 6 ਆਕਸੀਜਨਸ, 3 ਦੂਣੀ 6 ਆਕਸੀਜਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਦੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਲੱਸ ਕਾਪਰ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ प्लस कॉपर क्लोराइड गिव राइज टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। चलो जी एल्यूमीनियम AL हुंदा बेटा एल्यूमीनियम जिहड़ी मैटल हुंदी है उहनूं आपां एज इट इज लैना हुंदा उहनूं आपां एज इट इज लैना हुंदा ठीक है। ये की आ सॉलिड फॉर्म च होगी प्लस कॉपर क्लोराइड एक साल्ट है ये एक्वस फॉर्म च होगा। कॉपर हो गया Cu कॉपर क्लोराइड का फार्मूला की बनूगा Cu 2 पॉजिटिव हुंदा Cl 1 माइनस हुंदा तां कॉपर क्लोराइड का इत्थे फार्मूला बनिया CuCl2 CuCl2 ये एक्वस है विल गिव राइज टू किनू के देगा ये एल्यूमीनियम क्लोराइड। हुण एल्यूमीनियम क्लोराइड का की फार्मूला बनूगा एल्यूमीनियम का हुंदा 3 पॉजिटिव क्लोराइड हुंदा 1 नैगेटिव तो एल्यूमीनियम क्लोराइड का फार्मूला बनूगा AlCl3
प्लस Cu, ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया। ठीक है, हुण आपां इहनूं बैलेंस करते हैं। सॉलिड एक्वस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हैगी, दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये तुहानूं आप ही पता लग जा करूगा भी किहड़ी चीज़ एक्वस है किहड़ी सॉलिड है, हजे नहीं लगूगा, जिउं जिउं आपां अगे अगे जावांगे उदों पता लग जूगा। अज जिहड़ी तुहाडी मेन चीज़ आ वो ये आ भी वर्ड इक्वेशन तो स्कैलेटल इक्वेशन किवें बनाउणी आ ते उहनूं बैलेंस किवें करना गा। ठीक है, आ सॉलिड एक्वस ये हजे इन्ना स्ट्रैस ना दिओ भी सर ये सानूं किवें पता लगूगा, वो लगूगा, मैं समझाऊँ भी कित्थे हुंदा किहड़ी चीज़ हुंदी आ। अज जिहड़ा अज दा फोकस आ वो ये चीज़ां ते आ सिर्फ स्कैलेटल इक्वेशन। चलो कर लो। एटॉमिसिटी किहदी तुहानूं सब तो ज़्यादा लग रही है? मैनूं इधरले पासे इहदी लग रही है सब तो ज़्यादा। आ देखो, एक एलमीनीयम एक एटम, कॉपर एक क्लोरीन दो, तीन एटम्स, एलमीनीयम एक क्लोरीन तीन, चार एटम्स, इधर कॉपर एक। ठीक है, तो सब तो ज़्यादा जिहड़ी अपने कोल एटॉमिसिटी है वो इसदी आ। इहदे हिसाब नाल करो सारा कुछ। एक एलमीनीयम ठीक है, कोई इशू नहीं गा। क्लोरीन तीन, क्लोरीन दो, पै गया इशू। इधर तीन ने इधर दो ने, की करोगे? किहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे? मैं की करदा, इधरले नूं तीन नाल मल्टीप्लाई कर दिना, तीन दूनी छे, एक होल नंबर इहो जिहा बना लूँगा जिहड़ा दोनों का मल्टीपल होऊगा। ठीक है, छे की हो गई क्लोरीनस हो गई, छे क्लोरीनस हो गई, छे क्लोरीनस हो गई। इधर इनू दो नाल मल्टीप्लाई कर दिना, दो नाल मल्टीप्लाई करता, छे क्लोरीनस हो गई। ठीक है, पर पंगा फिर पै गया पुत्त, क्लोरीन तो मैं बैलेंस करती, कॉपर बैलेंस नहीं रहा। इधर कॉपर किन्ने हो गए? तीन, उधर कॉपर किन्ना? एक। तो इनू मैं की करूँ? तीन नाल मल्टीप्लाई कर दूँ, इनू मैं तीन नाल मल्टीप्लाई करता। हुण फिर इशू पै गया, उधर एलमीनीयम किन्ने हो गए सी? दो, इधर एलमीनीयम किन्ने सी? एक, इनू मैं दो नाल मल्टीप्लाई कर देना, इनू मैं किन्ना मल्टीप्लाई कर दूँ? दो नाल। हो गया बैलेंस। दो एलमीनीयम, दो एलमीनीयम, तीन कॉपर, तीन कॉपर, छे क्लोरीन, तीन दूनी छे क्लोरीन। ये मैनू किवें पता लग गया की है ये सारी चीज़ की, की है जिहदी एटॉमिसिटी सब तो ज़्यादा उहदे हिसाब नाल करना पऊ मैनू सारा कुछ, फिर मैं बहुत छेती बैलेंस कर दूंगा, अदरवाइज मेरे तो बैलेंस बहुत लेट होऊगा। ठीक है, तो ये की आए याद रखियो, जिहदी एटॉमिसिटी सब तो ज़्यादा जी, सब तो ज़्यादा आयन होने एटम्स ने, उन्होंने देख के बैलेंसिंग करने की कोशिश करो, बहुत ईजी बैलेंसिंग होऊ, अपने आप सही छेती हो जू। पहला स्टैप तुसीं लेना, उदों अगले स्टैप आपदे आप कुदरती हो जाएंगे। ठीक है, पहला स्टैप सही लै जाओ बस, उदों बाद आपदे अगले स्टैप कुदरती हो जाएंगे। सब तो पहला जे एवें आ जाए ना ईवन ऑड, उन्होंने ईवन कर दे, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਈਵਨ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ, 2 3 दूनी 6 हो गया, ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ 3 दूनी 6 ਕਰ ਦੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, चलो अगे आ जाओ। अगला वो कह रहा मेरे को बेरियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम सल्फेट give rise to बेरियम सल्फेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड। लो जी पै गया गा, किन्ने ही फार्मूले आ गए। बेरियम ये आप नहीं किया पर हुण याद हो जाऊगा, क्यों? एक ही चीज़ नवी आई है। बेरियम का होंगे पुत Ba2 पॉजिटिव, क्लोराइड Cl नैगेटिव। तो बेरियम क्लोराइड की जगह तो मैं की लिख सकदा? मैं बेरियम क्लोराइड की जगह तो लिखूँ बी, इत्थे ला के जे फार्मूला बनावा तो मेरा फार्मूला बनूगा BaCl2, BaCl2 प्लस पोटाशियम सल्फेट। देखो फार्मूला बना के की बनू, पोटाशियम, पोटाशियम होंगे K+1, सल्फेट होंगे SO4 2 नैगेटिव, तो यह फार्मूला बनूगा K2SO4। लिख दो इत्थे,
पोटाशियम सल्फेट की जगह पे प्लस K2SO4 गिव राइज टू बेरीयम सल्फेट। हुण इत्थों तुहानूं पता लग गया बेरीयम की हुंदा Ba2 पॉजिटिव, सल्फेट की हुंदा SO4 2 नैगेटिव। इहदा मतलब बेरीयम सल्फेट का की फॉर्मूला बन जूगा, बेरीयम सल्फेट का फॉर्मूला बन जूगा BaSO4 गिव राइज टू BaSO4 प्लस पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम K प्लस क्लोरीन 1 माइनस, तो यदा फार्मूला बन गया 1 KCl। की फार्मूला बन गया बेटा KCl प्लस KCl। चलो जी हुण आपां इहनूं की करदे हां, बैलेंस करदे हां। हुण आपां इहनूं बैलेंस करन दी कोशिश करदे हां। ओही गल सब तो पहलां किहड़ी चीज़ देखोगे जी, एटोमिसिटी सब तो ज़्यादा आ। एटोमिसिटी सब तो ज़्यादा देखो बेरीयम 1 क्लोरीन 2, इहदी एटोमिसिटी 3 आ गई। पोटाशियम 2, सल्फर 1 ऑक्सीजन आ 4, 4 तेरे 6 ते इहदी 7 आ गई एटोमिसिटी। बेरीयम 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन आ 4, 4 ते 1 5 ते 1 6, इहदी 6 आ गई। KCl दी 3 आ गई। इहदा मतलब मैं सारा कुछ किहदे हिसाब नाल देखूंगा, इहदे हिसाब नाल देखूंगा, इहदे हिसाब नाल। चलो देखना शुरू करते हैं आपां। K किन्ने ने 2, उधर K किन्ने ने बेटा 1, 2 नाल मल्टीप्लाई करता मैं, ठीक है। क्लोरीना किन्नियां ने इधर देखो, हुण फिर इधर ही देखो 2 हो गई, इधर भी ऑटोमैटिकली किन्नियां हो गई, 2 हो गई, हो गया। बेरीयम 1 है, बेरीयम 1 है, सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 ने, इधर भी ऑक्सीजन 4 ने। देखो मैनू कोई ज़्यादा वो करनी नहीं पई, बस मैं एक की कड्ढनी हुंदी आ, मैं एक की कड्ढनी आ की, ठीक है। वो की आ जिहदा सब तो ज़्यादा जी च एटम ने, उहदे हिसाब नाल सारा कुछ बैलेंस कर दो, हो गया बैलेंस सारा कुछ, ठीक है बेटा। तो यह तरीका है बैलेंसिंग का। स्कैलेटल इक्वेशन बनानी वर्ड इक्वेशन तो, जिहड़ा तुहाडा इस आह जिहड़ा लैक्चर है सिर्फ यही चीज़ों पर आ, ठीक है। एक बार मैं होर 4-5 रिएक्शन होर कराऊँ, उदों बाद मैं थोनू होमवर्क लिए दूंगा, तुसीं मैनू करके भेजनियां ने गया, बैलेंस भी करके भेजनियां ने, दूंगा भी थोनू वर्ड इक्वेशन, ठीक है। फॉर्मूला भी बना के भेजना, उहदे नाल ही करना सारा कुछ। नैक्सट है बेटा एक नाइट्रिक एसिड। मैं तुहानू दस्सिया नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 प्लस रिएक्शन है उहदी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हुण ये तुहाडे दिमाग 'च जाना चाहिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फार्मूला बनू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। चलो आप पुट्ठा करते हैं। हुण मैं तुहानू ना रिएक्शन दूंगा, तुसीं उहदी वर्ड इक्वेशन बनाउणी आ ते उहनूं बैलेंस करना रिएक्शन नूं, ठीक है। चलो पहला रिएक्शन दिना मैं तुहानूं, रिएक्शन है फिर आपां उहनूं बैलेंस करांगे, फिर मैं तुहानूं पुछू भी कैमिकल का की नाम आ। मैं तुहानूं अजे कैमिकल का नाम नहीं दस रहा, मैं उहनूं अजे किसी कैमिकल का नाम नहीं दस रहा, फिर आपां कैमिकल का नाम देखांगे भी उहदा की बनूगा, ठीक है। चलो हजे मैनू कुछ नहीं पता भी की आ कैमिकल का नाम। चलो हुण मैं कैमिकल का नाम बनाना सिखाउणा तुहानूं। HNO3 हाइड्रोजन आ की हुंदा नाइट्रेट, ये की आ हाइड्रोजन नाइट्रेट। हाइड्रोजन नाइट्रेट नूं आपां की कहने आ, नाइट्रिक एसिड कहने पुत्त, ठीक है, याद रख लिओ। कैल्शियम है आ किहड़ा आयन आ, OH हाइड्रोक्साइड आयन आ, तां ये की हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ਇਹਦਾ फार्मूला CaOH ब्रैकेट 2 क्यों बनया, ये पता ही है थोनू, क्योंकि Ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड ਹੁੰਦਾ OH 1 नैगेटिव, तो ਇਹਦਾ फार्मूला ਤਾਂ करके की बन गया CaOH ब्रैकेट 2 बन गया। आ की है बेटा ਤੁਹਾਡਾ एक कैल्शियम NO3 की ਹੁੰਦਾ नाइट्रेट ਹੁੰਦਾ, ये हैगा कैल्शियम नाइट्रेट। ਇਹਦਾ फार्मूला CaNO3 ब्रैकेट 2 क्यों बनया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता Ca2 पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ, NO3 1 नैगेटिव ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो यही फार्मूला बनू H2O इज वाटर। चलो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ इक्वेशन तो वर्ड इक्वेशन बना ली, भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पता लग गया भी कैमिकल के फार्मूले ਦੇ नाम भी किवें देने ने। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ।
सब तो पहला सब तो बड़ा मॉलिक्यूल कड्डो किहड़ा इन्हां चों, देखिए ट्राई करके। एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 5। एक कैल्शियम, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ये भी 5। एक कैल्शियम, 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन। एक कैल्शियम, 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गए 9। लो जी, सब तो बड़ा यही हैगा, ये तो 3 ही नेगे। ये हिसाब नाल करो सारा कुछ, इनू सेंटर च रख के सारा कुछ देखो ये हिसाब नाल। चलो कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, डन। नाइट्रोजनस 2, इत्थे नाइट्रोजन 1, इत्थे नाइट्रोजन कितनी 1, ਇਹਦਾ मतलब मैनू इन 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना पऊगा, हो गया नाइट्रोजन तो 2। ऑक्सीजनस 3 दूनी 6, इत्थे भी देखो ऑटोमैटिकली ऑक्सीजनस कितनियां हो गई, 3 दूनी 6, ठीक है जी, 6 हो गई। 2 ऑक्सीजन आ भी पईयां ने, 3 दूनी 6, 6 हो गई सी, 2 ऑक्सीजन आ पईयां ने गियां, ये की ने 2, 3 दूनी की हो गया सी 6, 6 ते 2 8 ऑक्सीजन हो गई। उधर ऑक्सीजन कितनियां ने 7 ही ने गियां, 3 दूनी 6, 6 ते 1 7। लो जी, ये तो होर ही पै गया फिर पंगा, ठीक है, पर यही पंगियां चों तो आपां निकलना गा, ठीक है जी। चलो फिर निकली इन्हां पंगियां चों। हुण अपने कोल की हो गया, आपां इहदे हिसाब नाल देखिया सारा कुछ। कैल्शियम बैलेंस सीगा, नाइट्रोजना 2 ने, इत्थे नाइट्रोजन 1 सी, आपां 2 नाल मल्टीप्लाई करता, इधर ऑक्सीजना 6 हो गई, हाइड्रोजना 2 हो गई। 6 ते 2 8 ऑक्सीजन, इधरले रैक्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 8 हो गई, इधरले पासे 3 दूनी 6 ते 1 7 हो गई ऑक्सीजन। ਇਹਦਾ मतलब मैं इनू 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करदा, क्योंकि जे मैं इनू 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता 3 दूनी 6 ਤੇ 2 8, फिर 8 हो जाएगियाँ। चलो मैं इनू भी 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता, जब मैं इनू 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता तो हाइड्रोजना 4 हो गई पुत। इधर हाइड्रोजनस कितनियां ने गियां, 2 हाइड्रोजनस ए ने, 2 हाइड्रोजनस आ भी पईयां ने, इधर भी हाइड्रोजनस 4 हो गई। कैल्शियम 1 है ही आ, कैल्शियम 1 है ही आ। चलो हुण आपां देखिए ट्राई करके, 2 हाइड्रोजनस ते 2 हाइड्रोजनस, 4 हाइड्रोजनस, इधर कितनियां हाइड्रोजनस ने 2 दूनी 4, इधर भी 4 हाइड्रोजनस, हाइड्रोजन आर बैलेंस, ठीक है। 2 नाइट्रोजनस, इधर भी 2 नाइट्रोजनस, नाइट्रोजन आर ऑल्सो बैलेंस। 1 कैल्शियम, 1 कैल्शियम, कैल्शियम इज ऑल्सो बैलेंस। ऑक्सीजन देखो, 3 दूनी 6 ते 2 8, इधर ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ते 2 8, ऑक्सीजन आर आल्सो बैलेंस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੋਗੇ उन्ने ही रिएक्शन चंगी तरह बैलेंस करोगे। एक प्रैक्टिस का ही जरिया, ਇਹਦਾ कोई होर कोई रूल नहीं हैगा हार्ड एंड फास्ट। एक कोई रूल आओ मैं तुहानूं समझा चुकिया, ठीक है। जिन्नियां अखां खुलियां रखोगे उन्ना ज़्यादा चंगी तरह बैलेंस करोगे, जिन्नियां अखां बंद करके करोगे, ठीक है, उन्ना थोड़े तो बैलेंस नहीं होना हैगा। तां ये तुहाडे विच किहड़ी क्वालिटी जनरेट कर रही आ, अवेयरनैस की क्वालिटी, ठीक है, सिंसीयरिटी की क्वालिटी जनरेट कर रही है, केयरफुलनैस की क्वालिटी जनरेट कर दी है। एक कैमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, वो बंदा बहुत ज़्यादा चंगी तरह बैलेंस करूगा जिहड़ा अपनी जिंदगी दे विच केयरफुल आ। जिहड़ा अपनी जिंदगी आपदे समान नूं लैके केयरफुल नहीं हैगा, उहदा कापी कित्थे पई आ कित्थे नहीं पई, उहनूं नहीं याद रहिंदियां वो चीज़ां, जां फिर वो देखदा नहीं भी इत्थे मेरी कापी पई सी हुण कित्थे चली गई वो, जां इत्थे पई आ, वो बच्चा बैलेंस इक्वेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उन्हें कदे 2 नहीं देखना ध्यान नाल, उन्हें केयरफुल नहीं शो होना, उन्हें केयर ही नहीं करनी हैगी भी किते 2 हैगा किते नहीं हैगा, ठीक है। उन्हें एवें धक्का करना गा, ऐ नहीं पुत्त चीज़ां बनदियां। ये जिहड़ी तुहाडी कैमिस्ट्री आ ना, ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ये तुहाडी जिंदगी च काफ़ी कुछ तुहानूं केयरफुल करूगी। कैमिस्ट्री का काम ही इंसान नूं केयरफुल करना, क्योंकि ये इक्वेशनस होंदियां ने, इक्वेशनस उन्ना टाइम नहीं समझ आउंदियां जां उन्ना टाइम तुसीं बैलेंस नहीं कर सकते जिन्ना टाइम तुसीं कोई काम केयरफुल ही नहीं करते हैगे, ठीक है। तो आपदे आप नूं जिन्ना हो सके उन्ना केयरफुल बनाओ। जिन्नियां गलतियां तुसीं इक्वेशन नूं बैलेंस करने च करोगे, इहदा मतलब तुसीं उन्ने ही केयरलैस हो, ठीक है। आपदे आप नूं उन्ना ही शीशे च खड़ के आपदे आप नूं कहो भी हाउ यू कैन बी सो केयरलैस, तू इन्ना केयरलैस किवें हो सकदा,
ठीक है, ये जिंदगी थोनू थोड़े दर्शन पढ़ाई कराऊगी, तुसी किन्नी क पानी चों किन्ने क तुसी पानी तो बाहर हो। ठीक है, वो चीज़ां थोनू ये इक्वेशन बैलेंस करने तो बाद पता लग जाएगियां भी तुसी किन्ने क केयरफुल हो किन्ने क केयरलैस हो। ठीक है, चलो अगे देखते हैं, हौली हौली ये बहुत चीज़ां होणगियां हजे। अगे एक रिएक्शन है NaOH प्लस H2SO4 give rise to Na2SO4 प्लस H2O। चलो ये की बनया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। हाँ जी, सब तो बड़ा ये चो केड़ा मॉलीक्यूल है, मैनू यही लग रहा। आ देखो, एक सोडियम एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तीन ही ने च, 2 3 ते 4 7 ने च। ठीक है, 2 3 ते 4 7 7 ही ये च ने, इधर 3 ने गे। चलो आ 2 चो केड़ी मर्जी चीज़ चक लो। ठीक है, चाहे ये हिसाब नाल चेंज कर दो चाहे उहदे हिसाब नाल। मैं किहदे हिसाब नाल करां दसो, उहदे हिसाब नाल ही कर दूँ मैं तां। देखो ये हिसाब नाल करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट के हिसाब नाल। ठीक है, चलो सोडियम 2 सोडियम 1 2 ला दो अगे। ठीक है, लाता। ऑक्सीजन 2 ते 4 6, इधरले पासे 6 ऑक्सीजन हो गया, उधरले पासे ऑक्सीजन 4 ते 1 5, 6 करनिया ने, मैं 6 करनिया ने, ये मूरे मैं 2 ला ना, 4 ते 2 6 हो गई। पर इतने हाइड्रोजना किनिया हो गई, 4 हो गई। इधर हाइड्रोजना किनिया ने, 2 ने, 2 आ भी सी हो गई, 2 आ पईयां ने, 2 आ पईयां ने, 4 हाइड्रोजना हो गई। सल्फर किन्नी बेटा 1 हो गया, सल्फर 1 हो गया बैलेंस। हुण तुसीं की करना, जिहड़ा केयरलैस बच्चा हो वो पता की करू, वो इत्थे भी 2 ला दूगा लिया के, और 2 ला दूँ भी, उधर 4 हो गई, इधर 2 दूनी 4, पर उन्हें आ तो देखी ही नहीं गया। यही केयरफुलनैस चाहिए आपां नूं, इन्ना ही केयरफुल होना चाहिए हरेक बच्चा जिहड़ा इक्वेशन नूं बैलेंस करना सिख रहा, या हरेक बच्चा जिहड़ा इक्वेशन नूं बैलेंस करना चाहुंदा। इत्थे कोई टैक्नीक नहीं हैगी, ये स्मार्टनैस आ, ये तुहाडी अवेयरनैस आ, तुहाडी देखण दी शक्ति आ, तुहाडी तीखण देखण शक्ति आ, तुसीं किवें देख रहे हो चीज़ां नूं। ठीक है, किन्नी तकनीक नाल देख रहे हो, किन्ना केयरफुली देख रहे हो। ठीक है बेटा, आपदा माइंड जिन्हां दा हजे भी हवावां च उड़दा गा ना, उन्होंने थोड़ा कापी ते कंसनट्रेट करो, फिर किते जाके इक्वेशनां बैलेंस करनियां सीखोगे, नहीं तुहानूं बैलेंस करनी ही नहीं आउणियां। ठीक है, तो ये चीज़ आपदी कंसनट्रेशन नूं कापी ते लैके आओ। तो तुसीं काफ़ी कुछ देख लिया होना, काफ़ी कुछ सीख लिया होना। तो अज दे लई सिर्फ इन्ना ही, बाकी मैं